आपका फिर से स्वागत है विश्रुतपुरे के यूट्यूब क्लास पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पूरा सार बताने वाले हैं, जिसके अंदर आप एक दिन के अंदर पूरा पढ़ सकते हो उसको। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देर किए शुरू करते आज का वीडियो। पहला है क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग बिटवीन individuals or groups through verbal, non-verbal or written means. It involves a sender transmitting a message, a medium to carry it, and a receiver interrupting it. Effective communication builds understanding, removes confusion, and strengthens relationships in personal, educational, and professional settings. It is essential for coordination and success in any field. कम्युनिकेशन के बारे में ये जो कि प्राइवेट वालों के अंदर पहले क्वेश्चन आ चुका है। आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे और समझ जाएंगे, खाली पढ़ेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसके बारे में आप मेरे कमेंट्स के बारे में माध्यम से बता सकते हैं। अब है कुछ सिनोनिम्स है जो कि लास्ट के 2-4 क्वेश्चनों में आते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या? पर्यायवाची। अब एविल यानी विग, साइनफुल और विल। डेंजरस में रिस्की, एजोडियस और अनसेफ। पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। डॉन यानी सूर्योदय, सनराइज, डे ब्रेक, फर्स्ट लाइट, मॉर्निंग। हैप्पी हुआ जॉयफुल, चेयरफुल और मैरी। और सैड का हुआ अनहैप्पी, सोरोफुल, हार्ट ब्रोकन। फास्ट का हुआ क्विक, रैपिड, स्विफ्ट, स्पीडी। और स्लो का हुआ स्लगिश, ग्रेजुअल और अनहरिड। और स्ट्रॉन्ग का हुआ पावरफुल और माइटी। और वीक का हुआ डेलिकेट, पावरलेस। ब्यूटीफुल का हुआ प्रिटी, लवली, गॉर्जियस, एलिगेंट और चार्मिंग। अगली का हुआ हॉरिबल, रिपुलिस। हॉट का हुआ वार्म, बर्निंग, बॉइलिंग। कोल्ड का हुआ फ्रीजिंग, आइसी और चिली। ठीक है, ये तो थे अपने सिनोनिम्स। अब है अपने एंटोनिम्स की बारी। एंटोनिम्स यानी क्या? विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द। और ब्लेस्ड में है अनहोली और मिसरेबल। सिमिलर का डिफरेंट, अपोजिट, अनलाइक। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, आंसर, क्योर, रिलीफ। बिग का हुआ स्मॉल, लिटिल, टाइनी, माइनर। लव का हुआ हेट, डिसलाइक। लाइट का हुआ डार्क, डिम, डल, मर्की और ग्लूमी। रिच का हुआ पुअर, नीडी और बैंकरप्ट ने दिवालिया। विन का हुआ लॉस, फेल, सरेंडर, डिफेक्ट। फ्रेंड का हुआ एनिमी, रिवल, ओपोनेंट। हार्ड का हुआ सॉफ्ट, जेंटल, वीक। ट्रूथ का हुआ लाई, फ्रॉड, फ्लैस्टी। टॉल का हुआ शॉर्ट, टाइनी, लो, ड्रॉफिश। ओपन का हुआ क्लोज, शट, लॉक, हिडन। क्लीन का हुआ डर्टी, मैसी, पॉल्यूटेड और इनप्योर। और ये तो हो गया अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? विपरीतार्थी शब्द। अब इसमें जो कम्युनिकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, कम्युनिकेशन होता क्या है, बातचीत के बारे में। अब उसके अंदर 7C क्या होते हैं?
The 7C of communication are essential principles that make messages clear, effective, and impactful. They serve as a guide for both written and oral communication, ensuring that importance information is easily understood, error-free, and purposeful. These principles are especially important in business, academic, and everyday interactions. ठीक है, ये तो हो गया उसका इंट्रोडक्शन के बारे में. अब 7C की कम्युनिकेशन के अंदर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ. अंदर तो आप मटेरियल कुछ भी लिख सकते हैं. पहला तो लिख पॉइंट अगर आपको डालना तो डाल दीजिएगा. क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्जी और कंसिडरेशन. वापिस बोलता हूँ. क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्जी और कंसिडरेशन. ठीक है, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं. ठीक है, कंसिस्टेंस मतलब संक्षिप्त में अच्छे से बताना. क्लैरिटी आसानी से बता देना. और कंप्लीटनेस यानी पूरा का पूरा वाक्य एक साथ. और कंक्रीटनेस में जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सेल्स इम्प्रूव्ड. ऐसा शॉर्ट में ना लिख के थोड़ा सा और बड़ा, जैसे कि सेल्स इंक्रीज बाय 15 लास्ट क्वार्टर यानी पिछले साल से. ये सूटेबल है. और करेक्टनेस यानी कि ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्द का यूज़ करें. और कर्जी जो होता है, प्लीज़, थैंक यू, सब मतलब आप सामने वालों को खुश करने के जो बोलते हैं ना, वो होगा कर्जी. और कॉन्सिडरेशन हुआ, मीन्स कीपिंग द रिसीवर प्रेजेंटेटिव इन माइंड. द कम्युनिकेटर शुड अंडरस्टैंड द नीड्स, इमोशंस एंड बैकग्राउंड. वो समझना चाहिए कि वो पीछे क्या कहना क्या चाहता है वो व्यक्ति. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब ये नेक्स्ट है हमारा पत्र यानी कि लेटर. पहला तो हुआ कंप्लेन लेटर. ठीक है, इसमें कंप्लेन लेटर में अपन को दे रखा है, राइट अ कंप्लेन लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द एब्सेंस ऑफ गार्बेज लिफ्टिंग वैन्स एंड accumulation for lots of garbage in your colony. अब इसके अंदर जो ये है कंप्लेंट लेटर का मतलब क्या? शिकायती पत्र. इसको कैसे लिखना? टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर लिखा हुआ है तो, फिर सिटी का नेम जहाँ पर आप रहते हैं, सब्जेक्ट डाल देने का है, कंप्लेंट रिगार्डिंग एब्सेंस ऑफ गार्बेज वैन्स एंड अनहाइजीनियस कंडीशंस इन आवर कॉलोनी. सब्जेक्ट लिख दिया. फिर उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है. ठीक है, 3-4 लाइन लिखोगे तो ये बहुत है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपने 5-7 पेज भी भर दें तो आपको कॉलेज वाले मार्क्स देंगे, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ इस पे बेस्ड है, स्टूडेंट नॉट 1 वीक सीरीज़ पे, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. फिर अपना आता है, फिर उसके बाद अपने बॉडी लिखने के बाद लास्ट में अपन को लिखना या फेथफुली आपका नाम. अगर नहीं दे रखा हो तो, अगर दे रखा है तो वही नाम लिखना. फिर रेसिडेंट ऑफ, फिर कॉलोनी का नाम लिखना आपको. दैट्स इट. इसके अंदर फिर आप ये आपका हो गया शिकायती पत्र. जो बिजनेस लेटर है उसके अंदर भी सेम ऐसे करना है. बस फिर नाम लिखना है कि कौन लिख रहा है. ठीक है, कौन सी शॉप से बोल रहा है, उसका एड्रेस देना है, सिटी का नाम बताना है और डेट बतानी है. और 2 आप किसको लिख रहे हैं, मैनेजर लिख रहे हैं और किसके वहाँ को लिख रहे हो, उसके सिटी का नाम, सब्जेक्ट, आप फिर रिस्पेक्टेड सर और मैम, फिर बॉडी, उसके बाद योर सिंसियरली, फिर उसके बाद जिसने लिखा है उसका नाम, और जहाँ पर जो आपकी स्टेशनरी की दुकान का नाम है उसका नाम. ठीक है, ये था बिजनेस लेटर. ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आने की संभावना है, इसलिए कृपया करके इन दोनों लेटर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रीफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो उपसर्ग, जो प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग, और फिर सफिक्सेस होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रत्यय। प्रीफिक्सेस जो वर्ड्स के आगे लगते हैं उसको उसको बोलते हैं उपसर्ग, और सफिक्सेस को जो पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। कन्फ्यूज़न था इसलिए हमने इसमें देख लिया। Prefixes are added to the beginning of words to change their meaning. अब एग्जाम्पल देख ले, जैसे फ्रेंडली है becomes unfriendly when the prefix un is added, meaning not friendly. Angle becomes triangle with the prefix of tree, tri, meaning a shape with three angles. Final changes to seminifer with the prefix. फाइनल का इसके अंदर सेमी फाइनल हो गया, क्या जुड़ के प्रीफिक्स, सेमी मीनिंगफुल, मीनिंग हाफ और पार्टली फाइनल, यूजुअली इन कॉम्बिनेशन। सर्टेन becomes uncertain with when the prefix un is used, meaning not sure or डाउटेबल। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा डिस्क्राइब से। ये एफिक्सिस और एफिक्सिस क्या होता है, प्रीफिक्सेस बताया हुआ इन्होंने, एफिक्सिस और प्रीफिक्सेस। देखो, व्हाट आर एफिक्सिस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सप्लेन द विद एग्जांपल इन डिटेल। इन द example, in the English language, affixes are groups of letters dated to the beginning or end of a root word to change its meaning or form a new word. Affixes are not important part of word formation, helping to expand vocabulary and expresses ideas more precisely. They are mainly of two types, prefixes and suffixes. Prefixes यानी जो आगे लगते हैं, और suffixes जो पीछे लगते हैं। Prefixes or prefix is an affix added to the beginning of a root word. It changes the meaning but usually does not alter the word grammatical category. Un प्लस हैप्पी, अनहैप्पी हो गया, नॉट हैप्पी हो गया, और री के साथ राइट मिलता है तो री राइट हो गया, प्री के साथ व्यू मिलता है तो प्रीव्यू हो गया, जो पहले देखा हो। डिस एग्री, डिस और एग्री मिल के क्या हो गया, डिस एग्री, और ओवर लग के ओवर रिएक्ट का हो गया ओवर रिएक्ट, यानी रिएक्ट करना ज़्यादा। प्रीफिक्सेस ऑफ्टन गिव अ नेगेटिव, अपोजिट और टाइम रिलेटेड मीनिंग द रूट वर्ड। सफिक्सेस क्या होता है? A suffix is an affix added to the end of a root word, जो कि लास्ट में यूज होते हैं। It not only changes the meaning but also often changes the word grammatical from adjective, verb, adverb and noun। जैसे कि टीज के पीछे लग गया ER तो टीचर, और काइंड के पीछे लग गया नेस तो काइंडनेस, एट के पीछे आइन लग गया एक्टन, और ब्यूटी के पीछे लग गया फुल तो ब्यूटीफुल, क्विक के पीछे ली लग गया तो क्विकली। सफिक्सेस हेल्प इन क्रिएटिंग नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स फ्रॉम रूट वर्ड्स। ठीक है, कंक्लूजन, एफिक्सेस आर पावरफुल टूल्स इन इंग्लिश that enrich vocabulary and improve expression. Prefix modifying meaning by adding ideas like negation or restriction, while suffixes often change the word form or category. By learning affixes, one can easily understand new words and use language more effectively. ठीक है, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का मतलब आप समझ गए, उपसर्ग प्रत्यय। प्रीफिक्सेस मतलब उपसर्ग और सफिक्सेस मतलब प्रत्यय। ठीक है, कि वन वर्ड। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, उनको उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट। जो भगवान पे विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट।
और वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, वो होता है ओमनिसिसेंट, ठीक है। और रेमडी फॉर ऑल डिजीज, उसको बोलते हैं पेंसिया, पर्सन हु डजंट इंजॉय बीइंग अ पब्लिक, जो पब्लिक के अंदर ज़्यादा हो इंजॉय करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ड बोलते हैं उसको। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है वो तो अभी आपको मैं सिर्फ मॉडल पेपर समझा रहा हूँ, और इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर होता है ख़त्म, ठीक है। प्राइवेट का अपन ने पढ़ लिया है, प्राइवेट का मॉडल पेपर ना हो गया है। अब बाकी है अपना रेगुलर पे। और कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी टॉपिक आ जाता है और उसके बारे में लिखना पड़ता है आपको, जैसे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन आ गया, प्रॉब्लम ऑफ सैनिटाइजेशन और कॉलोनी आ गया, मैनेज ऑफ सोशल मीडिया, इसके ऊपर भी लिखने का आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे अब चलते हैं रेगुलर पे। डिफाइन चैनल। अ चैनल इज, छोटे क्वेश्चन में, अ चैनल इज कम्युनिकेशन इज द मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इट मे बी वर्बल या नॉन वर्बल, ठीक है। A channel in communication is the medium through which a message is transmitted from the sender to receiver। जो सेंडर से रिसीवर के पास जाता है वो कैसे हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। रिटन भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस कन्वर्जेशन यूज साउंड वेव्स एज अ चैनल वाइल ईमेल यूजेज द इंटरनेट। चूजिंग द राइट चैनल ensure clarity and effectiveness of communication। A poor channel may destroy the message। समझे, जो पुअर चैनल्स हो सकते हैं वो सब कुछ खराब कर सकते हैं। चैनल की डेफिनेशन मैं आपको वापस बता देता हूँ। अ चैनल इन कम्युनिकेशन इज द मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है। जो चैनल होता है कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, ठीक है, जिससे बातचीत करते हैं सेंडर और रिसीवर आपस में। जैसे कि मैं आपको सेंडर हो गया और आप रिसीवर हो गए, समझिए, इसलिए अलग अलग चैनल हो गया, ठीक है। इसके आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो आएगा तो ठीक है। इसके आने के संभावना इतनी तो नहीं लग रही है, ठीक है। अपना मॉडल पेपर्स तो हो गए ख़त्म, ठीक है। अभी बचे इसमें जो अभी जो नए क्वेश्चंस आए उसके ऊपर ध्यान देने की बात है। इसके अंदर छोटे क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए और बड़े क्वेश्चन भी है। छोटे क्वेश्चन तो अपन आसानी से कर लेंगे, अगर छोटे क्वेश्चन में अपन मार्क्स ला लेते तो बड़े क्वेश्चनों में मार्क्स लाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम इसके ऊपर एक 2 पार्ट्स बनाएंगे, जो कि आज ही बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में हमने देखे मॉडल पेपर्स, ठीक है। तो उन मॉडल पेपर्स के जो क्वेश्चंस है उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है वो उनमें से आपकी कोई क्वेश्चंस पेपर में आ जाए, ताकि वो पेपर इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर की वीडियो एंड कमेंट कि आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए और सिनोनिम्स किसके बारे में पता करना है, और किस में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। और आप ये वीडियो शुरुआत में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।